अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद और मैंने बहुत सारे हेयर मास्क, हेयर ऑयल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है आपके बालों को हेल्दी करने के लिए, आपके बालों का रंग वापस लाने के लिए। लेकिन अभी भी मुझसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये तो सारे जवानों के लिए है ना, हम तो बूढ़े हो गए हैं, बूढ़ों में भी तो वैसे भी बाल सफ़ेद होने ही हैं, हम क्या करें। आप तो ये है कि आप अगर बुजुर्गी की वजह से या एज की वजह, प्री मेच्योर एजिंग की बात नहीं हो रही है, आपकी अगर एज की वजह से बाल नेचुरली वाइट हो रहे हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, प्रेफरेबली आई वुड प्रेफर कि आप अपने बाल वाइट ही रखें, लेकिन इट इज़ योर पर्सनल चॉइस। अगर आप इनको डाई करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी ये जो केमिकल डाइज है ना, ये बिल्कुल ना करें। इसके अंदर 5000 किस्म के केमिकल्स होते हैं जिनकी सबकी मुख्तलिफ किस्मों के कैंसरों के साथ एसोसिएशन और ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही। ये जो कैंसर एसोसिएशन है, अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन, ये उसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर देख लें, हमेशा की तरह नीचे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, लिंक जाके देख लें, आपको खुद यकीन आ जाए कि ये सारी चीज़ें कैंसर कॉज करती हैं। और देखें, कैंसर जवानों की बीमारी नहीं होती अक्सर औकात। अगर इस एज के अंदर आप वो चीज़ें लगा रहे हैं अपने सर के ऊपर जो ऑलरेडी कैंसर कॉजिंग है, तो फिर ये जो सारे डाइज होते हैं ना, इनके अंदर अमोनिया होता है, पैराबेन्स होते हैं, टोलुइन होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड्स होते हैं। आपकी सोच है इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, सबकी कैंसर एसोसिएशन है। तो ये प्लीज़, अगर आपने डाइट करने भी है ना, तो ये केमिकल से अवेयर हैं। ये नेचुरल डाइज मैं आपके साथ शेयर करने लगी, वीडियो एंड तक आपने देखनी है ताकि आपको पता चल जाए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, और इनको कैसे यूज़ करना है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आपको ये जो सारी हेल्दी ब्यूटीफुल होने वाली मालूमाती वीडियोज़ है ना, ये फ़ौरन मिल जाया करें और उन सब के साथ शेयर कर दें। नाना नानी उनको ना खुद दिखाएं जाके, अगर उनको ये यूज़ नहीं करना आता ना यूट्यूब वगैरह, उनको खुद दिखाएं जाके, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि उनकी सेहत के लिए कौन से डाइज अच्छे हैं जो कि नेचुरली अल्लाह ताला ने पैदा किया है, जिनके अंदर ये सारे केमिकल्स नहीं हैं। और बहुत अच्छा, ना सिर्फ हेयर को डाई करेंगे, आपके बालों के लिए और आपकी पर्सनल सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। वरहमतुल्लाहि हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद। और ये जो आप देख रहे हैं ना, एक पतीली के अंदर मैंने 1 कप पानी उबलने रखा हुआ है, इसमें मैं 1 चम्मच कॉफ़ी डाल के, ये मैं शाम की चाय के लिए कॉफ़ी नहीं बना रही हूँ, इससे हम अपना हेयर डाई बनाएंगे। कॉफ़ी नेचुरली बालों को ब्लैक कलर देती है, इसलिए इससे हम अपना हेयर डाई, नेचुरल हेयर डाई जो है वो बनाएंगे। कॉफ़ी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वेट लॉस के लिए भी यूज़ होती है। वो कैसे यूज़ होती है मैं बड़ी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, चैनल के ऊपर आपको आराम से मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके आँखों के इर्द गिर्द हल्के हैं ना, तो उसके ऊपर भी ये कॉफ़ी लगाने से आंखों के हल्के जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, स्किन को फर्म करती है। बेसिकली कॉफ़ी जो होती है ना, एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, हम इसका फ़ायदा उठाएंगे, बालों का कलर एनहांस भी करेंगे, साथ के साथ स्कैल्प जो है उसकी नरिशमेंट जो है वो भी करेंगे। तो ये मेरे पास बेसिकली मेहंदी है, ये मैंने तकरीबन आधा कप मेहंदी जो है ये ली है। और मेहंदी आपने बहुत ध्यान से लेनी है, ये ना केमिकल वाली मेहंदी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी भी नानी अम्मी के घर में कोई मेहंदी का पौधा है ना, तो उसके पत्ते लेके धूप में खुश्क कर लें और उससे आप मेहंदी बनाएं, सबसे अच्छी बात है। बहरहाल जो भी आपके पास मेहंदी है, केमिकल फ्री होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। उसके अंदर ये जो कॉफ़ी है ये डाल दें, ये कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके बालों की लेंथ जो है वो कितनी है। इसके साथ मैं ये तकरीबन 3 लीमों का जूस जो है ना, तकरीबन 3 टेबलस्पून लीमू का जूस ये मैं डाल रही हूँ। ये बेसिकली कलर को स्टेबलाइज़ करता है, ठीक है ना। एक कलर आपको मिल जाएगा कॉफ़ी से भी, मेहंदी से भी, लेकिन इसको स्टेबलाइज़ करने के लिए ये जो लीमू है ना, ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप चीनी या नमक डालें ना, तो वो उसका भी यही काम होगा। मेहंदी बालों के लिए किस कदर अच्छी है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है मेहंदी लगाना, ठीक है। और आजकल जदीद ज़माने के ट्रिकोलॉजिस्ट जो बालों के माहिर होते हैं ना, डॉक्टर गरोड़िया, वो भी यही कहते हैं कि मेहंदी एंटी फंगल है। अगर किसी को डेंड्रफ वगैरह है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा। और ये प्री मैच्योर ग्रेइंग, अगर आप पहले से मेहंदी लगाना शुरू कर देते हैं तो वक्त से पहले आपके बाल जो हैं वो सफ़ेद नहीं होंगे। तो ये है कि इसको आपने अच्छी तरह घोल लेना है। और ये आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी जब आपकी ऐसी हो जाए, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर भी आपने बालों की लेंथ के हिसाब से डालना है, ठीक है। मैं डाल रही हूँ तकरीबन 4 चम्मच, ठीक। इसको आपने डाल के मिक्स कर लेना है। ये मेहंदी और इंडिगो पाउडर जो है ना, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि जो मेहंदी होती है ना, वो बालों को कर देती है थोड़ा सा ड्राई। जो इंडिगो पाउडर है ना, वो आपकी फिर से मॉइस्चर को मेंटेन रखता है।
ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये आप देखें, ये ना एक कागज़ है, इसके ऊपर देखें पहले मैंने ब्राउन जो पेंसिल है, कलर पेंसिल, उससे मैंने ब्राउन कलर किया। इसके ऊपर आप ये जो इंडिगो पाउडर नीला होता है ना, इसको नीली बूटी भी कहते हैं उर्दू में, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इसको क्या कहते हैं। ये नीला कलर कर रहे हैं ना, तो ये देख लें, ये जब आप ब्राउन के ऊपर नीला कलर करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये ब्लैक कलर बन जाता है। तो ये बेसिकली ब्लैक कलर आपको मिल रहा है बालों का, अगर आप ब्लैक करना चाहते हैं। अगर आप ब्राउन रखना चाहते हैं तो आप ब्राउन रख सकते हैं। बहरहाल ये मिक्स करते हुए अगर जैसे आपको मेरी तरह लग रहा है कि पानी कम है ना, तो सादा पानी डालने की बजाय ना ये मैं फर्मेंटेड राइस वाटर डाल रही हूँ। ठीक है, कोई भी फर्मेंटेड वाटर, रात भर जैसे अगर आपने चावल भिगोए हुए हैं ना तो उसका पानी डाल दें। अगर मेथरे आपने भिगोए हुए हैं, फेनुग्रीक सीड जो होती हैं, तो वो आप डाल दें। ठीक है ना, इवन आप दही जो है वो भी डाल सकते हैं। इससे सारे जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ना, हेल्दी बैक्टीरिया, ये आपकी स्कैल्प को रिच कर देंगे। ठीक है, ऐसी कंसिस्टेंसी जो है ना वो आपको चाहिए। अब आपने इस तरह का ना एप्लीकेटर ले लेना, कोई महंगा नहीं होता, और अब आपने स्कैल्प के बेस से स्टार्ट करना है। ठीक है, बेस से स्टार्ट करके फुल लेंथ बालों की जो है उसके ऊपर अप्लाई करना है। इस तरह पोर्शन बाय पोर्शन बालों के हिस्से करके ना पूरे बालों के ऊपर आपने जो है वो कवर कर लेना, जड़ों से लेके सिरों तक। ठीक, अब आपने इसको 4 घंटे लगा रहने देना, उसके बाद धो लेना है। धोते हुए ये देख लेना है कि पहले 24 घंटे में शैम्पू नहीं यूज़ करना। ठीक है, उसके बाद आप हर्बल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, कोई भी शैम्पू जो कि पैराबेन फ्री हो, केमिकल फ्री हो, वो आप यूज़ करें। घर में आप नेचुरल होममेड शैम्पू कैसे बना सकते हैं, इसकी रेसिपी भी आपको हमारे चैनल पे इंशाल्लाह मिल जाएगी, स्टे ट्यून। और अक्सर मैंने देखा है कि वीडियोस के अंदर ना पहले उन्होंने एक दिन हिना मेहंदी लगाते हैं, फिर दूसरे दिन वो लगाते हैं इंडिगो पाउडर, नीली बूटी जो है। इतना टाइम आपके पास है तो 100 मिला, वरना अगर आप इस तरह भी दोनों को मिला के भी लगा लेते हैं ना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कलर आ जाएगा। और कौन सा कलर कम करना है, कौन सा ज़्यादा करना है, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको ब्राउन कलर के बाल पसंद हैं तो आप खाली मेहंदी लगा लें, मेहंदी के बाद तेल ज़रूर लगाना है। आपने देखा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के नेचुरल डाइज हमने यूज़ किए हैं, और इससे आप अपने बाल ब्राउन भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, शेड्स भी मुख्तलिफ कर सकते हैं। एक दफ़ा यूज़ करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा कितनी क्वान्टिटी में यूज़ करना है तो हमें कैसा कलर मिलता है। तो लेकिन ये कि खुदारा ये जो सारे केमिकल्स हैं ना, इनसे बचें। इस एज के अंदर, ओल्ड एज के अंदर ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें यूज़ करना है जो कि कैंसर से एसोसिएटेड हों, अच्छी बात नहीं है। तो वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।